कि क्लास 10th का नया सिलेबस आप लोगों को इंट्रोड्यूस किया जा चुका है। नया पैटर्न क्या होगा आप लोगों के एग्जामिनेशंस के लिए। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस कि जो फर्स्ट यूनिट है उसमें कौन कौन सा चैप्टर होंगे। जो फर्स्ट यूनिट है वो हमारी होगी केमिकल सब्सटेंस, नेचर एंड बिहेवियर। इसमें जो हमारा चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 है उसको कवर करेगा। चैप्टर 1 आपका है केमिकल इक्वेशन, सॉरी रिएक्शन एंड इक्वेशन। चैप्टर 2 है आपका एसिड, बेस एंड साल्ट। और चैप्टर आपका 3 है वो मेटल एंड नॉन मेटल्स है। इस चैप्टर से इन तीनों चैप्टर्स को मिला के एक यूनिट बनाई गई है और उसी से आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो पुट किए जाएंगे। तो अभी हम आप लोगों को कुछ एमसीक्यू कराएंगे जिसके जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है कि क्वेश्चन नंबर 1 है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन, द मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसमें पूछा है कि आपकी जो इलेक्ट्रोलिसिस इक्वेशन है उसकी क्या कहते हैं, उसमें जो मोल रेशियो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वो क्या होगा। आपको इसने ऑप्शन ए दिया है 1:2, ऑप्शन बी इज 2:1, ऑप्शन सी इज 3:2 एंड ऑप्शन डी इज 4:3। तो इसका आंसर होगा आंसर बी। आंसर होगा आंसर बी, 2:1। जो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जो हमारी रिएक्शन है डीकम्पोजिशन रिएक्शन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में, उसमें मोल का जो रेशियो होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वो हमारा होगा 2:1। ठीक है। अब हम हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को जानने से पहले हम जान लेते हैं कि आपके इस क्वेश्चन से पहले हम लोग जान लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। तो जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है हमारी वो होती है एक ऐसी रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन विच अ मोर रिलेटिव एलिमेंट डिस्प्लेज अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ज्यादा ताकतवर या ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट हमारा कम रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस कर देता है, इसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसमें इसने पूछा है कि इसमें से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी होगी। MgCO3, जो कि इसके बाद हमको जब ये आपस में क्या कहते हैं रिएक्शन करते हैं उसके बाद हम लोगों को मिला MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन ऑप्शन बी इज ऑप्शन बी इज N2Na plus 2H2O gives 2NaOH plus H2, यानी कि सोडियम के दो पार्ट मिलकर, दो परमाणु या दो एटम मिलकर और प्लस 2H2O, H2O यानी जल या वाटर, वो हमको देते हैं, मिलता है उसके बाद जब ये लोग आपस में रिएक्शन करते हैं तो मिलता है 2NaOH प्लस H2, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ऑप्शन सी है H2O गिव्स 2H2 प्लस O2। हमारा जल ये हमारा यहाँ पे रिएक्शन कर रहा है या टूट जा रहा है दो पार्ट में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, या 2BnO3 का होल ट्वाइस इसको हीट करते हैं या गर्म करते हैं, 2PbNO3 का होल ट्वाइस, Pb यानी लेड नाइट्रेट, जब इसको हीट किया जाता है तो हमको मिलता है PbO लेड ऑक्साइड प्लस 4NO2 प्लस HO2, सॉरी ना O2। NO2 मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड और O2 मीन्स ऑक्सीजन। तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा वो होगा हमारा आंसर नंबर बी। क्या होगा आंसर बी। 2Na प्लस 2H2O gives 2NaOH plus H2O, H2। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी होगी, इसमें हमारी रिप्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारी होगी 2Na plus H2O is gives 2NaOH plus H2O। यहाँ पे H2 को ऑक्सीजन से रिमूव कर रहा है, ऑक्सीजन
सोडियम हमारा ज्यादा ताकतवर है। इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में आपको क्या बताया गया कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को अपनी इक्वेशन से या रिएक्शन से हटा देता है या अलग कर देता है। ठीक है, तो आंसर नंबर बी हमारा यहाँ पे सही होगा। अब हम लोग आ जाते हैं हमारे आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे इसने कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गिवन रिएक्शन आर नॉट करेक्ट। ठीक है, आपको एग्जाम में ये जरूर ध्यान देना है कि उसने पूछा है करेक्ट है या नहीं करेक्ट है। ठीक है, छोटा सा नोट लगा देगा, उसके बाद आपकी जो ये जो क्वेश्चन होगा वो पूरा बदल जाएगा। आपको इसका बहुत ध्यान देना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गिवन रिएक्शन आर नॉट करेक्ट। 3Fe मतलब हमारा आयरन प्लस एस लिखा हुआ है यानी सॉलिड स्टेट में। ठीक है, 3Fe प्लस 4H2O, H2O यानी गैस अवस्था में या स्टेट में है हमारे पास। इट गिव्स Fe3O4, सॉलिड स्टेट में Fe3 फेरस ऑक्साइड मिल रहा है हमको। ठीक है, सॉलिड स्टेट में प्लस 4H2 हमारे पास हाइड्रोजन के 4 एटम बचते हैं जो कि गैसेस स्टेट में है। ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा आपको देखना है। इसने ऑप्शन ए दिया है आपको, आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड, ऑप्शन नंबर बी है हमारा। ऑप्शन नंबर सी है वाटर इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट, या ऑप्शन डी होगा हमारा वाटर इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसमें आपको देखना है, इसमें इक्वेशन दी हुई है आपको और उसके बाद फॉलोइंग स्टेटमेंट दी हुई है और उसके बाद आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ सही नहीं है, नॉट करेक्ट। ठीक है, ए है आपका आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्साइड, मतलब आयरन मेटल हमारा ऑक्सीडाइज होता है, या वाटर रिड्यूस होता है, वाटर एक्ट करता है रिड्यूसिंग एजेंट, या वाटर इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे हमारा आंसर 3 होगा। आंसर 3 हमारा करेक्ट नहीं है। आयरन मेटल ऑक्सीडाइज भी होगा और वाटर हमारा रिड्यूस भी होगा, वाटर एक्ट भी करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। बस यहाँ पे ऑप्शन सी है जो हमारा करेक्ट नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इसने पूछा है ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स। ऑक्सीडेशन क्या होता है, आपने इसमें आपसे पूछा है ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स, उसमें क्या इन्वॉल्व होता है या क्या होता है। ऑप्शन ए रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर सी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड ऑप्शन नंबर डी इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में आपका आंसर हमारा हो जाएगा, क्या आंसर होगा, आंसर नंबर डी, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो ऐड होती है, क्या होती है, ऐड होती है। ओके, एक सेकेंड। उसके बाद इसी से आपसे क्वेश्चन पूछ भी सकता है, इसकी जगह हो सकता है आपसे पूछ ले कि रिड्यूशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। ठीक है, तो रिडक्शन का आपका आंसर होगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन होता है और यहाँ एडिशन होता है हमारा ऑक्सीजन का, हमारी ऑक्सीडेशन इक्वेशन में। ठीक है, अब हमारे क्वेश्चन नंबर 5 पे हम आ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, पूछा है इसने कि व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू वाटर। आपकी इस वीडियो में आपके तीनों चैप्टर से क्वेश्चन लिए गए हैं। इसी की तरह की आगे बहुत सारी वीडियोस आएंगी। प्लीज आप लगातार देखते रहिए वीडियोस को ताकि आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकें। What type of chemical, question number 5 है, what type of chemical reaction take place when electricity is passed through water। अगर किस तरीके की इक्वेशन हमारी होती है जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं हम पानी में। ठीक है, वो कैसी इक्वेशन होगी, पानी में करंट दौड़ता है आप सभी को पता है। ठीक है, वो कैसी रिएक्शन होगी, ये केमिकल रिएक्शन हमारी कैसी केमिकल रिएक्शन है। ऑप्शन नंबर ए इज, हमारा ऑप्शन ए है कि ये हमारी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन होगी। ऑप्शन नंबर बी इज कॉम्बिनेशन, ऑप्शन सी इज डीकम्पोजिशन, या ऑप्शन डी डबल डिस्प्लेसमेंट।
ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा आंसर होगा सी। ये हमारी डीकंपोजिशन इक्वेशन होगी। कौन सी इक्वेशन होगी? डीकंपोजिशन। ठीक है, यहां तक सबको सब समझ में आ रहा है? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। अब हमारे क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है व्हाट हैपन व्हेन अ solution of an acid is mixed with the solution of a base in a test tube। अब हमारे टेस्ट ट्यूब में हम एसिड और बेस को जब जब सॉल्यूशन लेते हैं, एसिड बेस को मिक्स कर रहे हैं, तो वो क्या होता है हमारा? जब एसिड बेस जानते हो ना? हाँ, एसिड और बेस, यानी जब हम अपने टेस्ट ट्यूब में एसिड और बेस लेते हैं तो क्या होता है? तो इसमें हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं। टेम्परेचर सॉल्यूशन का डिक्रीज कर जाता है, जो सॉल्यूशन हमारे पास बना उसका टेम्परेचर डिक्रीज कर जाएगा। टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस, टेम्परेचर जो है वो सॉल्यूशन का इंक्रीज कर जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन रिमेन्स द सेम, जो टेम्परेचर है सॉल्यूशन का वो सेम रहेगा। या ऑप्शन नंबर 4 साल्ट फॉर्मेशन टेक प्लेस, कि हमारा सॉल्ट बन के मिलेगा हमको। ठीक है, तो क्या होता है इसमें? तो इसने पूछ लिया है, ऑप्शन ए दे दिया है 1 और 4 सही है हमारा, 1 या 3 सही है, या खाली हमारा सेकेंड ऑप्शन सही है, या हमारे दूसरे और चौथे ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी। यहां हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, कैसे? यहाँ पे क्या होगा? हमारा टेम्परेचर सॉल्यूशन का इंक्रीज कर जाएगा। जाहिर सी बात है, आप सॉलिड और बेस सॉरी एसिड और बेस को जब साथ में मिलाते हो तो टेम्परेचर अचानक से बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 जो हमारा सॉल्ट है उसकी फॉर्मेशन होने लगेगी। ठीक है, अब हमारे क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा है, क्वेश्चन नंबर 7 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग salt डजंट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इन सब में से ये जो नीचे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए बी सी एंड डी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग salt डजंट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन, वाटर क्रिस्टलाइजेशन नहीं कैरी करता। नीचे में से इन चारों ऑप्शन में से वो कौन सा होगा? ब्लू विट्रॉल, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, या जिप्सम। जिप्सम क्या होता है पता है ना आप लोगों को? जो सीमेंट में यूज होता है ताकि उसको जमाने में हेल्प कर सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का जो हमारा आंसर होगा वो बी होगा, बेकिंग सोडा। हमारा आंसर होगा बेकिंग सोडा। उसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें पूछा है जो टोमेटो, जो टमाटर आमतौर पे आप लोग देखते ही हैं, टोमेटो इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ विच एसिड। जो हमारा टमाटर है वो एक्चुअल में कौन सा एसिड कंटेन करता है? 1 सेकेंड। टोमेटो इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ विच एसिड? विच एसिड? इसका आंसर हमारा होगा आंसर नंबर डी, ऑक्जेलिक एसिड। क्या होगा? ऑक्जेलिक एसिड। द पुअरेस्ट, अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट अमंग मेटल इज। मेटल्स में कौन सी ऐसी मेटल है जो सबसे खराब सुचालक या कुचालक, जो भी कह सकते हो, पुअरेस्ट कंडक्टर है, पुअरेस्ट कंडक्टर है हमारी हीट की? तो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा आंसर होगा लेड, यानी कि सीसा। सीसा हमारा सबसे ज्यादा पुअरेस्ट कंडक्टर है हीट का। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज लस्ट्रेरियस या लस्ट्रस। इन इक्वेशन में विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल, सॉरी, कौन सी नॉन मेटल दी हुई नॉन मेटल्स में कौन सी नॉन मेटल ऐसी है कि जो लस्ट्रस है? इसमें आपको ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए है सल्फर, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन, एंड ऑप्शन डी है हमारा आयोडीन। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा होगा डी। क्वेश्चन नंबर 10 का होगा हमारा डी, आयोडीन, जो नमक में पाया जाता है। ओके, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। एग्जाम्पल ऑफ एन एम्फोथर्मिक ऑक्साइड इज।
जो हमारी एम्पोथर्मिक ऑक्साइड की एग्जाम्पल है वो क्या है दिए हुए एग्जाम्पल में से? तो ऑप्शन ए है हमारा सोडियम ऑक्साइड, ऑप्शन बी है पोटेशियम के यानी पोटेशियम, ठीक है। ये सब चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, एटलीस्ट आपको 20 तक याद होना चाहिए, ठीक है। अब आंसर, अब आपका ऑप्शन बी है पोटेशियम ऑक्साइड, ऑप्शन सी है एल्युमिनियम ऑक्साइड, या ऑप्शन डी मैग्नीशियम ऑक्साइड, Mg यानी मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 11 का तो आपका आंसर हो गया फिर एल्युमिनियम, क्या हो गया, एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। अब हम हमारे 11वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। सब्सटेंस एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल इज कॉल्ड, कोई भी सब्सटेंस जिसमें फूड कंटेनिंग फैट या ऑयल होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो हमारे क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो गया हमारा एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है। क्या आंसर हो गया? एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है। यहां तक सबको कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। पीबी यानी हमारा लेड प्लस CuCl2 कॉपर क्लोराइड, Cu कॉपर, Cl क्लोरीन, ठीक है, कॉपर क्लोराइड, इट गिव्स PbCl2 यानी लेड क्लोराइड प्लस Cu। ये जो अबव इक्वेशन है इज एग्जाम्पल ऑफ, ये किस चीज का एग्जाम्पल है, कैसा एग्जाम्पल है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 में आपका होगा डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। ये हमारी कौन सी इक्वेशन है? डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या होती है आप सबको पता है ना, अभी मैंने आपको बताया। तो ये हमारी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा है कि कॉपर ऑब्जेक्ट लूज देयर शाइन एंड फॉर्म ग्रीन कोटिंग ऑफ, जब कोई भी कॉपर का कोई भी, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है कॉपर का है, अगर वो अपनी शाइन खो देता है और एक ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है तो उसको हम, उस कोटिंग को हम क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर इसका 14 का होगा हमारा सी यानी बेसिक कॉपर कार्बोनेट। ये हमारा बेसिक कॉपर कार्बोनेट होता है जिसकी कोटिंग हमको ग्रीन कोटिंग दिखाई देती है। आप क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं। Na2CO3 इंटू 10H2O इज, जो हमारा सोडियम क्लोराइड ये आपको दिख रहा है इंटू 10H2O, इसको हम क्या कहते हैं? ये हमारा क्या होता है, ये आप डेली यूज में भी आप देखते होंगे, इसको हम क्या कहते हैं? तो ये हमारा वॉशिंग सोडा है। क्या है? वॉशिंग सोडा, जिसको कपड़े धोने या बाकी चीजों में यूज किया जाता है, ये है हमारा वॉशिंग सोडा। तो ये थी आज की हमारी आज की क्लास। ऐसे ही आप हम लोगों के साथ जुड़े रहिए और आगे ऐसे ही और भी अच्छी अच्छी क्लासें आप लोगों के लिए आती रहेंगी, ठीक है। ठीक है, फिर अब नेक्स्ट वीडियो में इसी इसी चैप्टर से, इसी यूनिट से आपको और क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है।